गुड इवनिंग स्टूडेंट। यूट्यूब की लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद जो प्रश्नावली हमारी चल रही है। इस प्रश्नावली का अगला टॉपिक है विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति। अब ये विविक्ति कर क्या होता है और मूलों की प्रकृति क्या होती है, देखिए समझिए इसको। सबसे पहले आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, जैसे ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण है और यहाँ से a का मान निकाला जाएगा, b का और c का। ये तीनों मान निकालने के बाद में हम d में रखेंगे, d = b² - 4ac। अब यहाँ से अगर जो मान आएगा वो तीन कैटेगरी में आएगा। देखिए पहला, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में जो इसके मूल होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग, मूल वास्तविक एवं अलग अलग। इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं अलग अलग कहने का मतलब कि इस समीकरण को हल करेंगे तो वहाँ से x के दो मान आएंगे, जो दोनों मान होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि b² - 4ac = 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे। क्या होंगे? समान। और इसी कंडीशन को बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है कि यदि b² - 4ac और इधर 0 का मान बढ़, मतलब ये 0 से छोटा हो जाए, कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या आ जाए, माइनस का जाए, तो उस कंडीशन में इसके मूल हो जाएंगे मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक। और काल्पनिक हो गए तो ये प्रश्न आगे हल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये d बराबर जो सूत्र होता है, इसी सूत्र से हम मूलों की प्रकृति का पता लगाते हैं। ठीक है। आज हम इस प्रश्नावली 3.5 में ये पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति जो ये शर्त होंगी, जैसे आपको शर्त देखो, ये तीनों शर्त भी याद, यदि मूल वास्तविक अलग अलग है तो उसमें ये समीकरण लगता है, और मूल वास्तविक एवं समान है तो उसमें ये समीकरण लगता है, और मूल काल्पनिक है तो उसमें ये समीकरण लगता है। तो यहाँ पर कई बार क्या करता है कि प्रश्न में आपको ये शर्त देकर वहाँ से x, p, k, w किसी का मान पूछ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए a का मान कितना हो गया, 2, b का मान -3 और c का हो गया 5। तो हम इस उत्तर में रखते हैं d = b² - 4ac। इसमें रखेंगे तो देखो d बराबर, b का मान कितना है, b का मान है -3 का स्क्वायर, और 4 × 2 × 5, तो हमारे पास आ जाएगा 9। और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 माइनस, मतलब इसका जो मान आ रहा है -31 आ रहा है। तो -31 जो आया ये क्या, 0 से छोटा है, मतलब यहाँ पर हो गया कि अतः b² - 4ac > 0। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके मूल होंगे, मूल कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा, a का मान कितना है, 2, b का मान -4, c का हो गया 3।
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखेंगे। तो देखो बी का मान -4 का स्क्वायर, 4 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो गया 16, और ये हो जाएगा देखो 8, 8 तिया 24, ये भी माइनस का आ गया -8, और ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये अतः यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन क्या है 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। तीसरा देखो, ए का मान है 2, बी का मान है यहाँ पर 1 और सी का मान -1, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 1 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा -1। अब देखो इसको 1, ये माइनस से माइनस गुणा प्लस, 4 दूनी 8, तो इसका मान आ गया 9। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। इसी का चौथा देखो, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर भी हो गया 4, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है, ये सूत्र में रखेंगे। बी का मान -4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 4, तो देखो इधर 16 और ये -16, तो मतलब क्या आ गया 0। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी आ गई? अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। मूल वास्तविक एवं, ये तुम हो गई मूलों की प्रकृति, ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसका 5वां क्वेश्चन और देखेंगे। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन, ए का मान कितना है स्टूडेंट? 2, बी का कितना है 5 और सी का भी है 5, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी का मान हो गया 5 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हो गया 25, और ये हो जाएगा 8 8 पंजू 40 माइनस का 15, तो ये 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। कि अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, मूल क्या हो जाएंगे? मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक। अगला देखो छठा, ए का मान हो गया 3, बी का हो गया -2 और सी का हो गया 1/3। कई स्टूडेंट यहाँ पर इसको सरल करके भी करते हैं कि इसका लघुत्तम ले लेते हैं, फिर ये जो बट्टे की संख्या होती है आगे 0 के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहो तो इसको 1/3 भी रख सकते हो सी का मान। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac -2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 गुणा 1/3, तो ये 1/3 से 1/3 कट गया, इधर आ गया 4 और इधर भी 4, ये आ गया 0। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल क्या हो जाएंगे? मूल वास्तविक एवं बराबर या समान होंगे। ये मूलों की प्रकृति हो गई। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ये 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूलों की प्रकृति बताइए। निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? छोटा प्रश्न भी आ सकता है, जो ए ब स द उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप इसकी तैयारी करो। देखो अगर इसकी तैयारी करोगे तो आपके साथ में श्रीधर आचार्य जो विधि है वो भी कंप्लीट हो जाएगी।
अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, वो देखो। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। जो कंडीशन दे रखी है मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो इसमें कंडीशन ये बन जाती है b² - 4ac बराबर 0। ये कंडीशन होती है इसकी। तो हर प्रश्न में यही कंडीशन लगेगी। उसके लिए देखो सबसे पहले इस समीकरण को हल कीजिए। देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो kx², ये इसके साथ गुणा होंगे -2kx और प्लस का 6 और बराबर में क्या आ गया 0। अब देखिए a का मान तो हो गया k, b का मान हो गया -2k और c का मान हो गया 6। अब जो इसमें शर्त दे रखी है, शर्त है मूल वास्तविक एवं बराबर हो, मूल वास्तविक एवं बराबर, ये शर्त है। तो इसमें देखो सूत्र लग जाएगा b² - 4ac बराबर 0। अब इसमें हम बराबर के आगे 0 या 0 लगा सकते हैं, या लेस देन या ग्रेटर देन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शर्त दे रखी है। तो देखो b का मान कितना -2k का स्क्वायर -4 गुणा k गुणा 6 बराबर 0, बराबर 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4k² और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24k बराबर 0। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने 3.1 प्रश्नावली में किया था। तो इसमें से कॉमन ले, देखो कॉमन आ रहा है 4k, तो यहाँ पर हो गया k - 6 बराबर 0। तो देखो एक बार ये k इधर जाएगी, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको। फिर देखो 4k बराबर में 0, तो k का मान एक तो आ गया 0 और एक हो जाएगा k - 6 बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये दो मान आ जाएंगे k के, एक तो 0 और एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला देखो इसका दूसरा, इसको हल करो पहले। तो x² माइनस, देखो 2x है, इससे गुणा करो 2kx और ये -2x। नहीं ऐसा करो, इसको रहने दो, क्योंकि x का गुणांक किसमें दे रखा है पहले से ही, तो इसको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी a का मान तो कितना हो गया 1 और b का मान हो गया -2 कोष्टक k + 1 हो जाएगा और c का मान हो गया k²। अब देखो जो शर्त है, शर्त के अनुसार हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान देखो -2 कोष्टक k + 1 और इसका ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणा 1 गुणा k² और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो इसको चाहे से आप गुणा कर लो, -2k और -2 इसका होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4k का स्क्वायर बराबर में 0। तो ये सर्व समीकरण खुलेगा 4k² + 4 और -8k और ये 4k का स्क्वायर बराबर 0। तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा, देखिए -8k और ये आगे चला जाएगा -4, तो k बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/8। तो k का मान हो गया 1/2। k का मान कितना आ जाएगा 1/2। दोबारा से समझो, देखो इस प्रश्नावली में आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग इसमें स्क्वायर का पद दिखना चाहिए, अलग इसमें x का पद दिखना चाहिए और अलग अचर पद दिखना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर स्क्वायर का पद ये रहा, x का पद ये रहा। देखो इसमें यहाँ पर इस समीकरण में स्क्वायर का पद नहीं दिखा, तो इसको गुणा करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर का पद अलग से है, ये वाला जो मान है ये x का गुणांक है पूरा
और ये अचर पद का है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आगे देखो, अब देखिए यहाँ तक ये मान आ गया, अब यहाँ तक ये मान आ गया। अब इसके बाद में जो बोर्डमास का नियम होता है, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, पहले बड़ा फिर मझला फिर छोटा। तो देखो बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये ध्यान रखना हमेशा ही, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो उसमें अगर गुणा करोगे तो लास्ट में जाकर ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ये बता देता हूँ पहले। तो बोर्डमास का नियम भी मालूम होना चाहिए, बोर्डमास के नियम के अनुसार ये प्रश्न हल हो रहा है। तो देखो ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा प्लस का, यानी वर्ग किया, और ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। तो और इधर हो जाएगा हमारे पास 4k² बराबर 0। तो देखो आप चाहें से अब इसको गुणा कर सकते हो, k² + 1 और 2k माइनस 4k² बराबर 0। अब गुणा कर दो, 4k² + 4 और प्लस 8k और माइनस 4k² बराबर 0। तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक मान को आगे भेज दो, 8k बराबर कितना हो गया, -4। तो k बराबर -4/8। तो k का मान कितना आ गया, -1/2। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर देखो मैं बता देता हूँ आपको, कई बार क्या करते हैं हम इसको गुणा कर लेते हैं। देखो गलत कहाँ पर होगा ये, जैसे गुणा किया हमने 2k माइनस का और -2, और फिर हम इसका ब्रैकेट खोल रहे हैं। तो देखना इसका मान क्या आएगा, 4k², इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ उस पद को। देखो कई बार हम इसको ऐसे करते हैं, -2k -2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो ये 4k² प्लस का ये 4 और ये माइनस होना हो जाएगा 8k हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे इसको हल करेंगे तो ये गड़बड़ हो सकता है इसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे का तीसरा, कंडीशन दे रखी है मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो इसकी शर्त b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान है यहाँ पर, नहीं बोलना नहीं है, k²। तो ये हो जाएगा 8 और 8 दिया 24 बराबर में 0। तो देखो ये हो जाएगा k बराबर, ये 24 इधर जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2√6, यानी प्लस माइनस में आ जाएगा। तो k का मान एक बार तो आ जाएगा -2√6 और एक बार आ जाएगा 2√6 प्लस का, ये दो मान आ जाएंगे। चौथा देखो इसका, देखो शर्त के अनुसार b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान है यहाँ पर देखो x का गुणांक पूरा, -2 कोष्टक के -1 और इसका होल स्क्वायर, 4 गुणा k + 1 गुणा 1 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k - 1 का होल स्क्वायर, और इधर देखो 4 से गुणा करो, 4k और ये 4 बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 कोष्टक k² + 1 - 2k और -4k और -4 बराबर 0। इसको गुणा करो, 4k² + 4 - 8k
-4 के और -4 बराबर 0। तो देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये मान आ रहा है 4 के -12 के, 4 के स्क्वायर -12 के। अब इसमें से भी कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 4 के, तो ये हो जाएगा k-3 बराबर 0। अब यहाँ से वही सेम एक क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर 4 के बराबर 0, तो k का मान क्या हो जाएगा 0, और k-3 बराबर 0, तो k का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ पर ये दो मान आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा k का मान 3 हो जाएगा। अब देखो इसका 5वां क्वेश्चन है। शर्त के अनुसार b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान हो गया यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 कोष्टक k प्लस 4 और गुणा में 1 बराबर 0। तो इसको होलो सर्वसमीका में k² + 1 और प्लस में 2k, इसको गुणा कर दो 4k और -16 बराबर 0। तो देखो कितना हो गया ये k² और ये इसमें से चला गया 2k आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा -15 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। तो गुणा करने पर 15 आना चाहिए, जोड़े घटाए तब -2। तो k² -5k और प्लस 3k -15। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया k, तो k -5 और इसमें से 3, तो k -5। तो यहाँ पर इसके दो मान आ जाएंगे k + 3 और k -5। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो k से एक तो आ गया -3 और k से आ गया 5, तो ये इसके दो मान आ जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। बढ़िया क्वेश्चन है, अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसका छठा, अब देखिए छठा क्वेश्चन, दूसरे का छठा। शर्त के अनुसार b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान हो गया -5 का स्क्वायर 4 गुणा k और गुणा में k बराबर 0। तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 4k का स्क्वायर। तो अब इसमें ध्यान दो, देखो बराबर 0। तो देखो ये वाली संख्या है, ये आगे गई माइनस की, 4k स्क्वायर अपने स्थान पर -25, और ये इसके बटे में चला जाएगा k² -25 बटा -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर √25/4। अब इसको खोल लेंगे तो देखो k बराबर हो जाएगा +-5/2। तो k के मान हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो 5/2 और एक -5/2। ये दो मान आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न। k के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न हों। तो देखो इसमें a का मान तो हो गया k, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 1। ये तीनों मान दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी शर्तें दे रखी है, शर्त दे रखी है इसकी मूल वास्तविक एवं भिन्न अलग अलग है। तो इसमें लगता है b² - 4ac ये बड़ा होता है 0 से, ठीक है, मतलब d बराबर। तो देखो b का मान रखो यहाँ पर, b का मान कितना है 2 का स्क्वायर 4 गुणा k गुणा 1, और ये 0 से बड़ा 4 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 4k, ठीक है। अब इन दोनों में से एक का पक्षांतरण कर दो। जैसे मान लो 4k अपने स्थान पर है और ये -4 आगे चला गया, तो माइनस से माइनस कट गया। तो देखो ये हो जाएगा k 4/4। तो k का जो मान आएगा वो 1 से
कम आएगा, 1 से कम। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए इसका दूसरा प्रश्न, ए का मान हो गया k और b का मान हो गया 6 और c का हो गया 1। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। शर्त ये हो जाएगी, b का मान देखो 6 का स्क्वायर 4 गुणा k गुणा 1, तो ये तो हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4k। अब सेम उसी तरीके से देखो -4k और ये 36 आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो k का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 चौक 36, ये 9 से कम, 9 से कम। इधर देखो इसका a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -k और c का मान हो गया 9। तो देखो b² - 4ac ये 0 से बड़ा, तो b का मान देखो -k² 4 गुणा 1 गुणा 9 और ये 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर k² था ना, तो प्लस का k² हो जाएगा और इधर हो जाएगा -36। अब इसको आगे भेज दो, k² + 36 हो जाएगा, तो k यहाँ पर इसमें रूट में चला जाएगा, तो देखो k का मान आएगा यहाँ पर ±6। अब देखो इसमें समझो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इधर ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो, देखिए यहाँ से k के 2 मान संभव है, एक तो k -6 और एक k, मतलब एक प्लस में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एक बार तो माइनस की तरफ और एक बार प्लस की तरफ में हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, और माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बात वही आ रही है कि माइनस की तरफ मुँह बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण ये दे रखा आपको और इसके मूल वास्तविक नहीं है। x² + 5kx + 16 = 0। a का मान हो गया 1, b का हो गया 5k और c का हो जाएगा 16। शर्त है b² - 4ac ये क्या होते हैं, 0 से छोटे हैं। तो देखो b का मान 5k का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 16, तो ये हो जाएगा देखिए 25k² और ये हो गया 64। तो हमारे पास जो मान आएगा वो देखना, 25k² और ये 64 आगे, k² 64/25, 64/25। अब इसमें जो k आएगा, k का मान 64/25 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो देखो k के जो मान आएंगे +/8/5। तो एक कंडीशन में तो k का जो मान है वो क्या हो जाएगा, इधर -8/5 हो जाएगा। ये 2 मान आ जाएंगे आप। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं आगे हल करने की। देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 कंडीशन बनेंगी इसमें, 2 शर्त बनेंगी ना। पहली शर्त में जैसे ये इधर जाकर इसके साथ गुणा हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 5k + 8, एक तो ये आ जाएगा, एक 5k - 8 हो जाएगा, फिर इसमें 0 लग ही रहा है। अभी इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब 5वां करते हैं। हाँ भाई देखो 5वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, देखो b - c × x² c - a × x और a - b = 0।
मूल इसके वास्तविक और बराबर हैं तो सिद्ध करना आपको 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, देखिए इसमें जो शर्त दे रखी है, शर्त दे रखी है आपको मूल बराबर मूल वास्तविक और बराबर है, तो इसमें सूत्र लग जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो b का मान है यहाँ पर रखो c माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 कोष्टक b माइनस सी और a माइनस b बराबर में 0। ठीक है, अब इसको खोलो, देखो सर्व समीकरण खोलो, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और माइनस 2ac, ये सर्व समीकरण खुल गया, माइनस 4। अब गुणा करो पहले इसको, पहले b से गुणा कर दो, ab और माइनस b स्क्वायर। अब c से गुणा कर दो, माइनस ac और प्लस bc बराबर 0। देखिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac और इस 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac और माइनस 4bc बराबर 0। कोई मान हल हो रहा हो तो यहाँ से पहले हल कर लो उसको। देखो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ac और इधर 4ac, तो क्या बच जाएगा 2ac बच गया, माइनस 4ab बच गया और माइनस 4bc बच गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक सर्व समीकरण लगी, कौन सी लगी सर्व समीकरण? सर्व समीकरण लग गई यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से। अब आपको इसका भी प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर देखिए इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आपको ये दे रखा है इसमें, इसको उतार लो यहाँ से, देखो a माइनस 2b प्लस c बराबर इसका स्क्वायर बराबर 0। ये सर्व समीकरण बदल गया इसमें, यानी ये ध्यान रखना, यानी यहाँ पर x का मान हो गया a, y का मान हो गया माइनस 2b और z का मान हो गया c। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर आगे चला गया तो ख़त्म हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस c बराबर g, तो a प्लस c बराबर ही हो जाएगा 2b इति सिद्धम। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा आप। देखो इसको खोलोगे, अगर आप इस सर्व समीकरण को खोलोगे ना यहाँ से, तो ये सर्व समीकरण पूरी इसी में खुलेगी। जैसे आप देख लो इसको, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस, इसको खोलोगे देखो 2b का कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, c स्क्वायर 2ac, ये इसको हल करेंगे तो इसकी सहायता से ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी 3.5 प्रश्नावली कंप्लीट होगी। इसका ध्यान रखना ट्रिक का। आप देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप जो सिद्ध करना है उसको उतार लो। देखो a प्लस सी हो गया और ये आगे चला गया माइनस और इसका स्क्वायर। अब इसमें अंदाजा ये पड़ गया कि भाई इस सर्व समीकरण में रखा गया मान, तो ध्यान रखना स्क्वायर आ गया ख़त्म, a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, तो ये अपने स्थान पर है और इसको आगे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आज की क्लास कंप्लीट।